अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीज़ान मन जनरल फैज़ हमीद की ज़हनी हालत जो है वो इंतहाई मखदूश है। बावसूख ज़राए से हमने इस बात को वेरीफाई किया और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अजीज़ान मन कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चंद ही माह ही बार साल में 12 महीने होते हैं तो चंद माह ही कहना चाहिए, लेकिन चलें 2-3 साल पहले तक जनरल फैज़ हमीद जो है उनका किरदार जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। एक तरफ वो बैठे होते थे जनरल फैज हमीद और दूसरी तरफ जनरल बाजवा बैठे होते थे और दरमियान में इमरान खान को इन्होंने घेरा हुआ होता था। और जनरल फैज हमीद का नाम उछाल के इस वक्त कहा जा रहा है बुशरा बीबी से उनके ताल्लुकात निकाले जा रहे हैं। आईएसआई के डायरेक्टर रहमत की बात भी आइंदा आके ये निकालेंगे, जाहिर बात है। और ये बात अगर नहीं करेंगे तो इन्होंने अपना जो वजीर लगवाया हुआ है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ओन नकवी के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि जनरल फैज हमीद इस वक्त इंतहाई मखदूश हालत में है और उनका कोर्ट मार्शल करके तमाम जर्नलों को मौजूदा फील्ड मार्शल ये पैगाम देना चाहता है कि मेरा डंडा सबसे बड़ा है और मैं ही मैं हूं। ये कल तक जनरल फैज हमीद खुद को भी समझते थे, जनरल बाजवा भी खुद को समझते थे। आप ये मत भूलिए कि ये लोग जो है अपने आप को ये क्या समझते थे और क्या प्रोजेक्ट करते थे और क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। ये कोई किसी किस्म के मजलूम नहीं है, ये उतने ही कसूरवार हैं जितना जनरल बाजवा कसूरवार है या जितना जनरल आसिम मुनीर जो है कसूरवार है। जो फस्तायत उन लोगों ने मचाई है, ये फस्तायत इन्होंने भी मचाई हुई थी। ये अगर आप देखें तरीके लब्बैक के साथ जब ये मेजर जनरल थे, डीजी रेंजर्स के बाद डीजी से ही आए और इनको वली अहद कहा जाता था फौज के अंदर, क्योंकि इनके ससुर ब्रिगेडियर फारूक के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात थे जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद से। और दोनों के बचपन के ताल्लुकात थे, हम नवाला हम प्याला थे। और कहा यह जाता था कि अगले आर्मी चीफ जो हैं वो जनरल फैज हमीद ही होंगे। इसलिए जनरल बाजवा ने इनको पहले डीजीसी लगाया है और जनरल नवीद मुख्तार सिर्फ एक कागजी उनकी जो है हैसियत थी। असल में जनरल फैज हमीद को कहा जाता था कि पूरी आईएसआई वही चला रहे हैं, लॉन्गेस्ट सर्विंग आईएसआई चीफ इस तरह उनको कहा जा सकता है कि पहले ये डीजीसी थे। और उसके बाद कुछ अरसे के लिए इनको एजुडेंट जनरल लगाया गया और एजुडेंट जनरल के दौर के अंदर भी जितना उन्होंने माल कमाया उसके ऊपर बेतहाशा इल्जामात लगाए जाते हैं। और उसके बाद इनको जो है वो डीजीआईएसआई लगा तो दिया गया और डीजीआईएसआई लगा के कहा यह जा रहा था कि यही ये हैं, लेकिन इनके ससुर शोमई किस्मत के इनके ससुर ब्रिगेडियर फारूक की जो है वफात हो गई। और उसके बाद मेजर जनरल एजाज अमजद साहब जो हैं, जो कि बाजवा के ससुर और गॉडफादर समझे जाते थे पाकिस्तान फौज के अंदर, उन्होंने जनरल एजाज अमजद ने इनको बहुत से काम देने और इन्होंने जो है वो आगे से जाहिर बात है अपने नखरे दिखाने। इमरान खान से ये बहुत ज्यादा क्लोज हो गए और इमरान खान से क्लोज ये बहुत ज्यादा कहा जाता है। अब तो इल्जाम ये बुशरा बीबी का लगाया जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट इमरान खान से बराह रास्त क्लोज होना चाहते थे क्योंकि ये अगले आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इमरान खान को खुद ये खबरें देते थे और मैनिपुलेट करते थे इमरान खान को। इस बात को जहन के अंदर वाज़े तौर के ऊपर रख लें, इमरान खान को 2018 के इलेक्शंस के अंदर उनकी सीटें कम करने का टास्क जनरल फैज हमीद का था भाई। ही वाज द डीजीसी, ये मत भूलें, ही वाज द डीजीसी। इमरान खान अगर 2/3 मेजोरिटी से नहीं आ सका तो इसलिए नहीं आ सका क्योंकि आईएसआई ने ऑपरेशन किया था और आईएसआई ने जिस तरह ये भी फॉर्म 47 की हुकूमत बनाई है, इसी तरह उस वक्त भी इमरान खान की जीती हुई सीटें हरवा दी गई थी उनको, ताकि 2/3 मेजोरिटी ना मिले उनको और किसी भी वक्त अगर उनको हटाना हो तो हटाया जा सके। लेकिन यही जनरल फैज हमीद और वही उनके ससुर जो ब्रिगेडियर फारूक के जरिए इनको अपना बेटा बोलते आए हैं, इन्हीं साहब ने जो है उनको इनका पत्ता काटा। और जनरल आसिम मुनीर शाह, अपने मामू बाबर शाह, अगेन जनरल एजाज अमजद से उनका ताल्लुक था, उन्होंने वहां से अपने राब्ते सेट किए और वहां पे लंदन प्लान में उनके राब्ते नवाज शरीफ से करवाए गए। नवाज शरीफ साहब ने अपनी लाइन ख्वाजा बरादरान के जरिए जो है वो ऑलरेडी सेट कर ली थी जनरल एजाज अमजद के साथ, जनरल बाजवा के ससुर के साथ, तो उनकी लाइन पहले ही सेट थी और लंदन प्लान उसी तहत जो है वो आगे चल रहा था। इनकी मुलाकातें पहले से हो रही थी, 2021 में तय किया जा चुका था, बल्कि उससे पहले तय तो किया जा चुका था, लेकिन 2021 में फाइनल हो गया था कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ नवाज शरीफ ने लगाया था, इस वादे के तहत लगाया था जनरल एजाज अमजद के उनके ससुर के कि यार ये मुझे वापस लेके आएगा, पावर के अंदर लेके आएगा। तो प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा था रजीम चेंज ऑपरेशन का। अमेरिका को तो खुद इन लोगों ने कहा कि मेहरबानी करो, ये बड़ा खतरनाक बंदा है, देखो मास्को पहुंच गया भाई, ये देखो इमरान खान के खिलाफ इन लोगों ने खुद ये सारी गेम बनाई इस वक्त जो बनाई जा रही है। असल जो कहानी है उससे तवज्जो हटाई जा रही है। असल कहानी ये है कि 2018 में जनरल बाजवा ने इसी नीयत के तहत, क्योंकि उनको आर्मी चीफ जो है वो नवाज शरीफ साहब ने लगाया था, क्लियर कट मेजोरिटी इमरान खान को नहीं हासिल करने दी, क्योंकि उससे पहले ही ये सेट इन मोशन था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, लेकिन क्लियर कट मेजोरिटी इमरान खान को नहीं लेने देनी, और ताकि इसके खिलाफ जो है वो आगे चल के अगर नो कॉन्फिडेंस मूव करना पड़े तो आराम से किया जा सके, जो उन्होंने 2022 में जाके किया।
और उसकी ऑर्केस्ट्रेशन, उसकी पूरी तैयारी जनरल फैज हमीद ने की है जी। आप क्या समझते हैं? जनरल फैज हमीद पूरी पूरी तरह इन्वॉल्व थे। उनके जुल्म के किस्से जो हैं वो इस वक्त पूरे का पूरा पाकिस्तान सुनाता है। अगर आप पूछ लें अपने दौर के अंदर उनके जो किस्से हैं वो उनमें कोई भी कमी नहीं है। जो इनकी हरकतें हैं, उन्होंने आईएसआई को, इनके ऊपर इल्जाम आया, इल्जामात क्या थे, आईएसआई के अंदर पूरा चकवाल इन्होंने भर्ती किया, ये इनके ऊपर इल्जाम आया। उसके बाद, और ये इल्जाम बहुत बड़ी हद तक सच है, इसीलिए ये कोर्ट मार्शल अभी भुगत भी रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि अपनी करनी भुगत रहे हैं, क्या किया जा सकता है। बेइंतहाशा करप्शन इनके खाते के अंदर आई। खैर, सारे डीजीआई ऐसा ही अब तो करते हैं, इसके अंदर तो कोई इतनी बड़ी बात वो कहते हैं सिरे से है ही नहीं। इनकी अपनी बीवी ने इनको जो है वो पूरा बंद हो गया। ब्रिगेडियर फारूक की जो बेटी है, वो हमारी बहन जो है, वो वॉरियर ब्लड है, उसके अंदर कहा जाता है कि मुबैना तौर के ऊपर इनको, इनके कूल्हे के ऊपर गोली भी लगी। और वो कहा यह जाता है, इल्जाम में लगाया जाता है कि भाभी साहिबा ने मारी थी, क्योंकि इनकी हरकतें जो है वो उनको लिंक किया जा रहा था बिल्कुल जनरल नदीम अंजुम की तरह, हनी बनी वाली हरकतें थी इनकी भी। आईएसआई के कैंप ऑफिस के अंदर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ब्रिगेडियर फहीम रजा का नाम लिया जाता है कि वो तमाम तर वो फैसिलिटीज जो जनरल नदीम अंजुम को प्रोवाइड कर रहा था, इनको भी प्रोवाइड कर रहा था। और इसलिए भाभी को पता चल गया तो भाभी ने जो है वो गोली चला दी। इल्जाम लगाया जाता है। फौजी हल्कों में सबको पता है, फौजी हल्कों में सबको पता है, अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। एनीवे, ये अपने आप को सुपर किंग समझते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्लीज ये मत भूलिए कि जनरल फैज हमीद ने क्या किया और क्या नहीं किया। और अब अगर इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है, इनकी अपनी हरकतें तो ऐसी थी, वजूहत थी, तो इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि 12 साल सजा सुना के उसकी सजा माफ कर दी जाएगी, जर्नलों की सजा माफ हो जाती है। फुल फ्लेज प्रोटोकॉल के अंदर इनका DHA-2 का घर तो है। लेकिन खुद जनरल फैज हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि इस वक्त जहनी तौर के ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। क्यों? और वो जहनी तौर के ऊपर फिट नहीं है, इतने एक्सट्रीम प्रेशर में है। मैंने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की थी बकायदा तौर के ऊपर, लेकिन मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं था। कि उनको कहा गया कि भाई हमें तुम्हें मारने लगे हैं। उनकी अपनी जो आर्मड कोर मेस के अंदर उनको रखा हुआ है माल रोड के ऊपर, उनको बताया गया था कि जी आपको मारने के अहकामात आ चुके हैं, आप वादा माफ गवाह बन जाएं। और लगता है कि बहुत सी चीजों के ऊपर उन्होंने साइन अंगूठे कर दिए हैं। इसीलिए स्टोरियां इनको बिशरा बीबी से लिंक करके इमरान खान का इमेज ओवरसीज पाकिस्तानियों में खराब करने के लिए चलाई जा रही है, ताकि इमरान खान को एक नया इमेज प्रेजेंट किया जा सके कि जनरल फैज हमीद ने किस तरह डायरेक्टर रहमत के जरिए इमरान खान को बुशरा बीबी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जो स्टोरियां फैलाई जा रही हैं, ये तमाम उसी सिलसिले के अंदर है कि भाई ही इज लॉस्ट इट एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ द पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी, जो बराह रास्त इनके साथ राब्ते में है। उनको हर दूसरे दिन जो है वो थ्रेट दे दी जाती है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, या तुम्हें हम इसको एक्सीडेंट दिखाएंगे। एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर बहरहाल मौजूद हैं। AFIC, आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है, उनके डॉक्टर्स भी उनको जाके चेक तो कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जनाब उनको मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर रखा गया है, कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, लेकिन VIP मेस के अंदर रखा गया है। आर्मड कोर मेस VIP कोर कमांडर के जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर रखा गया है, लेकिन 24 वो गार्ड के अंदर हैं। उनकी बहुत ही मुख्तसर मुलाकातें हफ्ते में एक दफा करवाई जाती हैं उनकी फैमिली से। मेरा नहीं ख्याल कि एक उनकी बेटी है और भाभी जो है, बेटी तो मिलना चाहती होगी, जाहिर बात है। भाभी मिलना चाहती है नहीं चाहती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर में है। लिमिटेड मुलाकातें उनकी हफ्ते में एक दफा करवाई जाती हैं। और उनको अगर सेंटेंस दिया जाएगा तो माफ भी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस दिया जाएगा तो ये बात जहन के अंदर रखें कि जनरल फैज हमीद जो है वो जनरल बाजवा के बिहाफ के ऊपर सियासत भी करते रहे हैं। TLP वाला जो धरना करवाया गया था वो भी इनके जरिए करवाया गया था। इमरान खान की सीटें कम करवाई गई थी, वो भी इन्हीं के जरिए करवाई गई थी। और उसके बाद इमरान खान को कंट्रोल करने का जो टास्क था वो भी इन्हीं के पास था गवर्नमेंट के अंदर। जनरल बाजवा जितना भी काम करवाना होता था इन्हीं के जरिए करवाता था। ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिए। और ये जो कुछ जनरल फैज हमीद ने किया, जो भी इन्होंने इमरान खान की सीटें कम की, इमरान खान को कंट्रोल किया, अब तो बदनाम भी उनका नाम लेके किया जा रहा है। उसके नतीजे में आखिरकार रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। ये जो बूटा था रजीम चेंज ऑपरेशन का, ये बोया जनरल बाजवा ने, इसको पानी चढ़ा के परवान चढ़ाया जनरल फैज हमीद ने। और निशाना बना आखिर में इमरान खान, जो कि अवाम इमरान खान को लेके आई थी और अवाम बेचारी जो है वो मारी गई। ये जहन के अंदर रख लीजिए। 2018 का इलेक्शन जहन के अंदर रख लीजिए। मेरे बारे में कहा जाता है कि जनरल फैज हमीद मुझे इतलात वगैरह देते रहे, कभी उन्होंने मुझे कोई इतला नहीं दी। वो एक कहानी बिल्कुल अलग है, किसी दिन वो भी आपको सुना देंगे कि मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है। जनरल फैज हमीद जो है वो बिल्कुल उतने ही ज्यादा एक कहा जाना चाहिए कि उनके वही जुर्म है, उनके वही जराइम हैं जो कि आसिम मुनीर के हैं और जो कमर जावेद बाजवा के हैं। उनके जराइम कोई फर्क नहीं है,
फर्क सिर्फ इतना है कि आज जनरल फैज हमीद को जो है उनके जराइम की सजा देने के लिए उनकी जो हालत हुई हुई है, कल को यही हाल जनरल बाजवा का भी इसी तरह हाल हुआ है। इस वक्त फड़कते हैं वो भी, मैं आपको ये बता दूं। और क्या जनरल आसिम मुनीर साहब समझते हैं कि उनसे पहले जमीनी खुदा नहीं गुजरे? जनरल मुशर्रफ की हालत सबने देखी थी, जनरल ज़िया-उल हक की हालत सबने देखी थी। तो आप क्या समझते हैं अपने आप को? अयूब कुत्ता, अयूब कुत्ता, अयूब कुत्ता के नारों के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान को निकाला गया था, वो भी सबने देखी थी। ये बात आप भूलिए मत। प्लाट आपके नहीं बिक रहे डीएचए वाले, आप कब तक जो है ये थोकथगड़ी के ऊपर काम चला लेंगे? अमेरिका ने आपको बैंक रोल थोड़ी करना है, तो आप कब तक करेंगे ये काम चला लेंगे? बात जहन के अंदर रखिए। लेकिन बात मजीद आखिर में आपको यह भी बता दूं कि जनरल फैज हमीद को अगर सजा मिल रही है और उनकी ये हालत है, ज़हनी हालत है, एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर है, तो वो उनकी अपनी वजह से है। उन्होंने ये तमाम जराइम किए हैं। ये कोई उनको इमरान खान से वफादारी की सजा नहीं मिल रही, ये दुनिया मकाफात अमल है। इमरान खान से, पाकिस्तान की अवाम से गद्दारी की सजा है ये। अल्लाह पाक कर रहा है जो भी कर रहा है, ये दुनिया मकाफात अमल है। ये जहन में रखिएगा, किसी को भी ये शक नहीं होना चाहिए। और ये भी बात रखिए कि जनाब, अगर जनरल फैज हमीद के साथ आपने ये सब कुछ करना है जो आप कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, तो तमाम अफसरों के साथ कीजिए, फिर आपके साथ भी ताकि आगे जाके हो। जनरल बाजवा को क्यों छोड़ दिया आपने? वो अनटचेबल क्यों है? जनरल फैज हमीद के जेर कमांड जितने भी ऑफिसर्स थे वो क्यों अनटचेबल हैं? इनको हनी बनी प्रोवाइड करने वाले सेक्टर कमांडर्स जो हैं वो क्यों अनटचेबल हैं? उनको आप क्यों नहीं हाथ लगाते? जनरल नदीम अंजुम के किस्से आपके सामने हैं, वो क्यों अनटचेबल हैं? उनको क्यों नहीं हाथ लगाते? ये सिलेक्टिव जो आपका जस्टिस है, लोगों को डरा धमका के अपना डंडा चलाने का, ये चल नहीं पाना। आपसे बड़े 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 जो हैं वो प्रधान यहाँ पे गुजर गए हैं। जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान को तो यहाँ मलका बरतानिया जो है वो उनके साथ उनके साथ कितनी ज्यादा क्लोज थी, इम्प्रेस थी। जिमी कार्टर वगैरह उनके साथ, अमेरिका के सदर उनको पपियां करते थे बकायदा तौर के ऊपर, और वो उनका मुंह पकड़ के यूं चलाते थे। आप तो यूं लेटे होते हैं यूं करके, सर सर मैं आ गया, सर मैं आ गया। मैं आपको अपीजमेंट, ये फाइनेंशियल टाइम लिखता है कि यार आपने अपीजमेंट खुशामदी करके उसके चक के ट्रंप के आप काम चला रहे हो। क्या चक रहे हो सबको पता है, ठीक है? तो ये लिखा जाता है आपके बारे में। भाई अयूब खान की तो टोर ही और थी। अयूब खान को तो लोग आते थे तो ये गोरे शोरे सारे शन हो जाते थे, स्टेट प्रोटोकॉल्स मिलते थे। किस तरह वो गया था? आप क्या चीज हो भाई? आखिर में देखें, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। आपके साथ भी यही होना है, अकाउंटेबिलिटी सबके साथ होनी चाहिए। लेकिन जनरल फैज हमीद के ये हालात हैं, हमने कहा आपको बता दें कंफर्म करने के बाद। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। खुदा हाफिज।